आज जितनी भी चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई है सारी, ओ माय गॉड, आज के सेशन में थॉर भी है भाई साहब। थॉर भाई साहब भी मौजूद है हमारे साथ गाइस, तो तुम लोग रेडी रहो, मैं बता रहा हूँ आज का सेशन खतरनाक होने वाला है। सो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन जो कि हमारा होने वाला है एस ब्लॉक्स का। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, हम कुछ रिएक्शंस करना सीख रहे थे, राइट। आज हम आपको 4 रिएक्शंस को और ज्यादा कॉन्फिडेंटली कराने वाले हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस हो? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्राइट्स एंड सल्फेट्स। यानी कि ये 4 रिएक्शन आज आप सीखने वाले हो बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो बहुत ही क्लियरली, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स लिखा है। क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स। ये लास्ट सेशन में भी हुआ था, बट एक बार जल्दी से इसको करते हैं, राइट। अब आपने कहा सर ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चों के सर क्या होता है कार्बोनेट्स। गाइस बस एक चीज मन में रखनी है, कार्बोनेट्स का मतलब होता है CO3 के ऊपर -2। आपने कहा हाँ जी सो, कार्बोनेट्स का मतलब CO3 के ऊपर -2। ये हमारा है गाइस ग्रुप 1। क्या है ये हमारा? ये हमारा है ग्रुप 1। क्या कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1। आप लोग क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ग्रुप 1 के ऊपर चार्ज क्या होता है? कम ऑन गाइस, अगर इस पूरे ग्रुप को हम M से रिप्रेजेंट करें तो इसके ऊपर चार्ज क्या होता है गाइस? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? +1। एग्जैक्टली, परफेक्शन गाइस, परफेक्शन, +1। आप लोगों को अक्षय कुमार वाली स्कीम पता है, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, जैसे स्वाइप, जैसे स्वाइप, तो इसका 1 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे। तो कंपाउंड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। M के नीचे 2, CO3 के नीचे 1, हमारा बन गया कार्बोनेट्स। क्या बन गया बच्चों? कार्बोनेट्स। ये बच्चों ग्रुप 1 का है। मैं बता रहा हूं आज का सेशन खतरनाक फायरिंग होने वाला है, मतलब पूरी चीजें याद हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। भले एस ब्लॉक्स बहुत बोरिंग होता है, रटने वाला होता है, बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आज सारी चीजें इसी क्लास में याद हो जाएंगी, ये मेरा वादा है, राइट। तो कार्बोनेट्स कैसे बनाना है ये हमने सीख लिया कि सर कार्बोनेट CO3 होता है, उसके ऊपर -2 होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो सुन ले, सुन ले। CO3 के ऊपर -2, जो ग्रुप 1 है उसके ऊपर 1 चार्ज होता है। अगर ये नहीं पता क्यों होता है तो कोई बात नहीं, वक्त आने पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग 9th 10th में ही करते थे, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। आपने कहा हाँ जी सर, देयर इज नो इशू, हम कंपाउंड बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, फॉर एग्जांपल मान लो हमको लिथियम को कार्बोनेट के साथ ज्वाइन अप करना है। लिथियम को तो हमें पता है, लिथियम के ऊपर +1 आएगा, CO3 के ऊपर -2 आएगा, तो इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, यानी Li के नीचे आएगा 2 और CO3 के नीचे आएगा 1, यानी क्या होगा? Li2CO3। सिमिलरली हमको सोडियम के साथ करना है, तो सोडियम एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उसके ऊपर एक प्लस चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? प्लस। सिमिलरली CO3 के ऊपर जो चार्ज होता है, गाइस आप में से किसी की ऑडियो खुली है, प्लीज बंद करना पड़ेगा आपको। आप में से किसी की गलती से ऑडियो खुली है, प्लीज हैव अ चेक ऑफ इट। आफिया प्लीज हैव अ चेक, ठीक है, मुझे लग रहा है आप ही की शायद है, राइट। सो बेसिकली CO3 के ऊपर -2, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो ये हो गया Na2CO3। गाइस कंपाउंड बनाना हमको आ गया, कंपाउंड बनाना हमको आ गया। आपको याद होगा 2 से 3 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया था जेई एडवांस 2017 का, उसमें वही चीज पूछी गई थी जो क्लास में हमने कराई थी। अब आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि अरे सर ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। इजी नहीं हुआ। जवाब गाइस, क्वेश्चन इस बात का है, क्या हमको वो बाद में याद रहेगा? क्या इतना हमें याद रहने वाला है? तो कुछ ऐसे तरीके आपको बनाने होंगे जिससे आपको चीजें याद रहे। कंपाउंड बनाना आप सीख लिए, लेकिन कंपाउंड आपने बनाना सीख लिया, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। सिमिलरली अगर पोटेशियम आ गया CO3 के ऊपर -2, आपने कहा सर इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। लेकिन सवाल इस बात का है बच्चों, ये कार्बोनेट्स बनेंगे कब? ये तो सीख गए कंपाउंड बनाना, सर आ गया, सर आ गया, बनेंगे कब? तो गाइस अब मैं आपको वो तरीका याद कराऊंगा, कैस कब कौन से केस में आपको याद रखना है, और आपको दिखाऊंगा एडवांस में। इससे भी एक क्वेश्चन आया कि कार्बोनेट्स बनेंगे कब? कार्बोनेट्स। तो अब सुनो बच्चों, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब आपने कहा सर कार्बोनेट्स के नाम में ही कार्बन दिख रहा है, कार्बन, तो सबके मन में एक वाइब आ गई है कि ठीक है सर, इतना तो समझ में आ रहा है कि जरूर कार्बन से रिलेटेड कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो अब मैं आपको बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा गाइस, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप क्लास में नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, प्रॉपर्ली देखो, हमें सेशन को शॉर्ट रखना होता है और इस शॉर्ट सेशन में बहुत कुछ सिखाना होता है। तो क्लास के
बाद में शाम रात में आपके जितने भी क्लास के नोट्स होंगे वो हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगे। वेबसाइट आप लोग प्रॉपरली जानते हो, www.homepaytuition.com, वेबसाइट तो सभी जानते हैं राइट, www.homepaytuition.com, ठीक है। तो वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगे। सो गाइस किसी का भी कोई भी नोट्स मिस होगा तो वहां से वो चेकआउट कर सकता है, देयर इज नो इश्यू फॉर दैट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी राइट। तो चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको अवेलेबल सारा मिल जाएगा। अगर आपका मिस आउट होगा तो अच्छा वहां पे मीनू आइकन जो ऊपर है वहीं पर आप देख सकते हो राइट, ठीक है। अब देखो सवाल इस बात का है सर 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 एक बात बता दो सर, एक बात बता दो, ठीक है। हाँ हाँ सारे सारे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब रिएक्ट करेंगे, सब रिएक्ट करेंगे, मस्त मक्खन सब रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सब 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 दानिश सब, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। सवाल इस बात का है कि सर कार्बोनेट्स बनेगा कब, ठीक है। हम समझ गए कंपाउंड हम बना लेंगे, बनेगा कब तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप या तो गाइस लिसन अप केयरफुली, या तो मेटल ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों की बात कर रहा हूं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की बात कर रहा हूं। अभी मैंने ग्रुप 2 छेड़ा नहीं है, ग्रुप 1 ही है, लेकिन दोनों की बात है। या तो इनको हवाओं में छोड़ दो या तो इनको पानी में नहला दो। मैंने क्या बोला सर गाइस, या तो इनको हवाओं में छोड़ दो, हवाओं में छोड़ने का मतलब है सांसें यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, या तो इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो या तो इनको नहला दो। नहलाने का मतलब है इनकी हाइड्रोलिसिस कर दो। क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से, रटना बिल्कुल नहीं है, रटना नहीं है। या तो सर मेटल सांस ले ले, क्या ले ले? सांस, ऑक्सीजन ले ले अपने अंदर, राइट। या तो वो नहला दो। आप सबको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। गाइस क्या वो ट्रिक याद है? आई वॉन्ट दी फायरिंग इन माई कमेंट सेक्शन। ओवर पावर्ड सर 3 के बराबर। आई वॉन्ट दी फायरिंग इन माई कमेंट सेक्शन। क्या वो ट्रिक याद है आप सबको? ओवर पावर्ड सर 3 के बराबर, परफेक्शन लेवल ओवर पावर्ड। क्या बात है, याद है आपको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सिमिलरली या तो आप उनको पानी में नहला के हाइड्रोलिसिस कर दो। जब आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। अब आपने कहा सर एक नमूना दिखाओ, सर एक नमूना दिखाओ। पहले गाइस आपको कार्बोनेट बनने से पहले ये काम करना पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। आपको कार्बोनेट्स बनाने से पहले ये काम हमेशा करना होता है, रटाएंगे नहीं। मेटल या तो सांस ले, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाए, या तो H2O के साथ रिएक्ट करके आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए। आपने कहा सर एक एग्जांपल दे दो यार, एग्जांपल दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लिया लिथियम। गाइस आप सबको मैंने कितना तगड़ा याद करवाया है। लिथियम को ऑक्साइड के साथ O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, रटना नहीं है। लिथियम के ऊपर +1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। क्या गाइस Li2O बनता था? आई वांट दी फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। क्या बात है सूर्यांश, कम ऑन गाइस, क्या बात है दानिश, एवरीवन गाइस एवरीवन, क्या बात है अनुष्का, तानिश, रोहित, आफिया, जानवी, इशी, क्या बात है। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, ठीक है। प्रत्याक्षा परफेक्ट। ये तो 9-10th का बच्चा बता लेगा यार, 9-10th का बच्चा, राइट, 9-10th का बच्चा बता लेगा, ठीक है। सिमिलरली गाइस अगर मैं इसको पानी में नहला दूं, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, हाइड्रोलिसिस, तो H2O किस में ब्रेक करता था बच्चों? H+ एंड OH-, ठीक है। तो Li पे चार्ज होता है, Li पे चार्ज होता है +1, OH पे होता है -1, तो इसका चार्ज इसके नीचे। वेरी गुड सिटी बॉय, वेरी गुड। तो यहां पर क्या ये LiOH बन जाएगा। पहले मुझे कंफर्मेशन चाहिए, क्या आप लोगों के दिमाग में बैठा? या तो मेटल सांसें ले ले या तो उसको नहला दो। मुझे सबका यस चाहिए, एवरीवन सिटिंग ओवर हियर, एवरीवन। या तो वो सांसें ले ले या तो हम उसको नहला दें। ये दो चीजें जब हम करेंगे गाइस, ये दो चीजें जब हम करेंगे ना, ये दो चीजें जब हम करेंगे, नोट करते चलना गाइस, नहीं तो फिर मैंने पहले ही बता रखा है कि अपने को तो कोई टेंशन नहीं है। नोट्स मिल जाएंगे आपको वेबसाइट पे हमारे www.homepaytuition.com, ठीक है। मॉडिफाई कर दी है, वरी नॉट, ठीक है। सो गाइस यहां तक आप लोगों के दिमाग में बात बैठी, भूलना मत, ठीक है, भूलना मत, राइट। तो चलते हैं वापस। जब आपने इतना काम कर लिया, या तो ऑक्साइड बना दो या तो हाइड्रोक्साइड बना दो, या तो ऑक्साइड बना दो या तो हाइड्रोक्साइड बना दो। गाइस आपने दोनों में से अगर एक भी काम कर दिया
ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड में से आपने कुछ भी कर दिया भाई साहब, उसके बाद CO2 को रिएक्ट करा दो, आपके हाथों में कार्बोनेट्स होंगे। कौन होंगे? कार्बोनेट्स। क्या गाइस ये याद रहेगा? क्या ये पूरा याद रहेगा? क्या ये पूरा, जैसे ही आपने ये काम किया उसके बाद CO2 से रिएक्ट करा दो, आपके हाथों में कार्बोनेट्स रहेंगे। आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। भूलेंगे तो नहीं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे बच्चों, भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं, रटना नहीं, रटना नहीं। या तो सांसें ले ले हमारा मेटल, या तो नहा ले। वो करने के बाद उसके बाद हम CO2 से जैसे ही रिएक्ट कराएंगे हमारा कार्बोनेट्स बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोनेट्स। आपने कहा सर सांसें लेने का क्या मतलब है? यानी कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ। आपको रिएक्ट कराना नहीं आता? इस दुनिया का सबसे आसान काम है। आप सब जानते हो लिथियम ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के ऊपर 1+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो क्या बनेगा? Li2O। ठीक है। सिमिलरली बच्चों, नहलाने का मतलब है H2O के साथ रिएक्ट कराना। H2O ब्रेक करता है H+OH- में, तो Li पे प्लस होता है, LiOH सीधा बन जाएगा। तो ये हो गया ऑक्साइड। इस दुनिया जहान का गाइस कोई भी ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, दिमाग में बैठा होगा इस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, कोई भी अगर CO2 से रिएक्ट करेगा तो वो कार्बोनेट्स बनाएगा ही बनाएगा। सो गेटिंग बैक गाइस, गेटिंग बैक इनटू द बिजनेस। और एक दानिश आपने एक क्वेश्चन पूछा था सर हर कोई बनाता है, हर कोई बनाता है दानिश, देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन। और कार्बोनेट्स बनाना कैसे है वो तो आप सबको मैंने पहले सिखा दिया। तो बच्चों क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? क्या ये दिमाग में रहेगी? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मेटल कार्बोनेट्स मिलेगा। कम ऑन गाइस, प्लीज इसको प्रॉपर्ली नोट किया जाए, इसको प्रॉपर्ली नोट किया जाए। Perfection, buddies, perfection. या तो पहले all the metals or just group 1 and group 2। अभी आपका फोकस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में है, जब बाद में हम जाएंगे तो उन पे स्टडी करेंगे। अभी हमें जो स्टडी करना है गाइस, अभी हम S ब्लॉक्स में हैं। S ब्लॉक का मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। हमें अभी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, क्योंकि बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं S ब्लॉक्स। क्या बात है, प्रॉपर्ली गाइस। राइट? क्या ये क्लियर है बच्चों आप सबको? क्या ये क्लियर है? ठीक है। तो अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं गाइस। आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने एग्जांपल है। क्या ये एक ऑक्साइड है? क्या ये एक ऑक्साइड है? क्या ये ऑक्साइड है? क्या ये ऑक्साइड है? क्या ये ऑक्साइड है? ऑक्साइड की डेफिनेशन बताई थी। ऑक्साइड की डेफिनेशन का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2 होना चाहिए। इन सारे केस में ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, इन सारे केसेस में ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। ठीक है। ये ऑक्साइड बनता कैसे है ये तक मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया अभी। ये ऑक्साइड को बच्चों अगर CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, अगर ऑक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्साइड को CO2 के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है कि क्या बनता है। कमेंट सेक्शन में लिखें ऑक्साइड को CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, मुझे कमेंट सेक्शन में देखना है। कार्बोनेट्स बनता है। परफेक्शन। सूर्यांश, सिटी बॉय, आफिया, रोहित, एवरीवन गाइस, एवरीवन। ईशी, क्या बात, क्या बात। प्रत्याक्षा, परफेक्शन, क्या बात है। तनिष, कार्बोनेट्स बनता है। क्या बनता है? कार्बोनेट्स। क्या बात है जानवा, अनुष्का, परफेक्ट गाइस। क्या बनता है? कार्बोनेट्स बनता है। आप सबने कहा खूबसूरती के साथ कि सर कार्बोनेट्स बनता है। राइट? अब देखो सामने तो देख लिया, एक बार अलग से भी करके दिखा सकता हूं, एक बार अलग से गाइस। अगर मैं यहां पर ये बोलूं क्या कार्बोनेट बनेगा? क्या कार्बोनेट बनेगा? क्या ये कार्बोनेट बनेगा? क्या ये कार्बोनेट बनेगा? क्या बात है बच्चों। क्या इसको पहले क्या कर सकते हैं? या तो इसको नहला दें, या तो इसको नहला दें, या तो इसको नहला दे, या तो इसको सांसें दे दे, ऑक्सीजन दे दे। राइट? O2 से रिएक्ट करा दे, या तो नहला दे। राइट? हमने इसको O2 से रिएक्ट करा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने इसको LiO2 कर दिया। आई वांट दी फायरिंग गाइस। क्या अब यहां पर हमारा कार्बोनेट बनेगा? क्या हमारा कार्बोनेट बनेगा? क्या हमारा कार्बोनेट बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% बनेगा। ठीक है। अब आप कहोगे सर कार्बोनेट कैसे बनाएंगे? गाइस कार्बोनेट बनाना तो क्लास की स्टार्टिंग में सिखाया। सर कैसे? लिथियम बच्चों +1, कार्बोनेट आपको याद होगा CO3 -2। बिल्कुल
बैलेंसिंग सब बाद में सीख। बैलेंसिंग आपको बैलेंस कुछ नहीं करना, बस आपको मेन कंपाउंड पे मैंने आपको पहले भी बता रखा है इस ब्लॉक पे मेन कंपाउंड क्या बनने वाला है। तो लिथियम और CO3 कंपाउंड कैसे बनाएंगे, इसका 2 इसके नीचे इसका 1 इसके नीचे, तो यहां Li2CO3। इज इट क्लियर गाइस? हर एक बच्चा मेरी क्लास का बैठा फंसेगा तो नहीं फ्यूचर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है बच्चों, ये डेप्थ में आता है यार। मुझे चाहते हो सब याद हो गया गाइस, सबको याद हो गया क्लास में, मैं चाहता हूं याद हो जाए गाइस, याद करना है भाई साहब क्लास ही में, बाद में रिवीजन करना है, ठीक है? परफेक्ट परफेक्ट, प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट गाइस, प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट। चलो मैं एक आपको देता हूं, आप लोग करके दिखाओ, आप लोग करके दिखाओ। Na2O प्लस CO2, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन, कंप्लीट कर लो इसको। Na पे प्लस सोडियम प्लस ग्रुप 1 और यहां पर ये CO3 के ऊपर -2। कम ऑन गाइस, रिएक्शन कंप्लीट करिए, रिएक्शन कंप्लीट गाइस। क्या बात है तनिष्क, सिटी बॉय, सूर्यान, जानवी, रोहित, क्या बात है बडीज, जानवा, आफिया, परफेक्शन, अनुष्का। गाइस आप लोगों का टेस्ट कल जैसा भी गया हो, आप सबने टेस्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबने कल टेस्ट अटेम्प्ट किया, मजा आई गाइस की नहीं आई? टेस्ट देने में कल मजा आएगी नहीं? तगड़ा लेवल था कि नहीं? लेवल था कि नहीं टेस्ट का? मजा आएगी नहीं कल टेस्ट देने में? गाइस कल मजा आई आप लोगों को टेस्ट देने में कि नहीं? कम ऑन जल्दी से मुझे बताओ, मजा आई? लेवल कैसा लगा? ठीक था लेवल? एवरेज, टफ, इजी? लेवल कैसा लगा आप लोगों को? लेवल कैसा लगा? ठीक था मतलब मॉडरेट, मिक्स्ड, मिक्स्ड, मॉडरेट, ठीक है, ओके ओके, मिड, ओके ओके, ठीक है, मॉडरेट, क्या बात। कंप्लीट कर लो बच्चों, इसको कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो, कम ऑन। एक मिनट, एक मिनट, क्लियर? क्लियर गाइस? इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, राइट? क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है? तो गाइस मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट, इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो आप लोग, इसको प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट ले लो इसका, परफेक्ट, टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये रहे आपके ऑक्साइड्स, ये रहे आपके ऑक्साइड्स, और इनको हमने CO2 के साथ रिएक्ट कराया, हमने इनको CO2 के साथ रिएक्ट कराया। ये रहे हमारे ऑक्साइड्स, उनको CO2 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है? सिमिलरली बच्चों अगर हमारे हाइड्रोक्साइड्स भी होंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, हमारे अगर हाइड्रोक्साइड्स भी होंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? जैसे बच्चों हमारे अगर हाइड्रोक्साइड्स भी होंगे, अगर जैसे हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने LiOH है ना, हाइड्रोक्साइड्स भी होंगे तो भी बच्चों हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? हाइड्रोक्साइड भी होगा तो भी यहां पर Li2CO3 ही बनेगा, क्लियर? याद रखना बच्चों, याद रखना, हाइड्रोक्साइड होगा तब भी हमारा Na2CO3 ही बनेगा, याद रखना, ठीक है? या तो सांसें ले ले, या तो पानी, या तो नहा ले, राइट? बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे, सिर्फ अकेला थोड़ी ना बनता है, ये बैलेंस थोड़ी ना, मैंने आपको पहले ही बोला ये बैलेंस थोड़ी ना है, मेन प्रोडक्ट ये, ठीक है? क्लियर? सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया। चलो अब देखो स्क्रीन की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट सीखते हैं। अब बच्चों आपके स्क्रीन पे देखो, भाई साहब ये तो थॉर आ गया। थॉर का क्या मतलब है सर? थॉर का क्या मतलब है, ठीक है? थॉर का क्या मतलब है थोड़ा समझना पड़ेगा। थॉर का मतलब गाइस, थॉर थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग देता है ना, स्ट्रॉन्ग वाली। तो गाइस यहां पर आपको याद रखना है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग है, ये जो कार्बोनेट्स हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब यार हथौड़ा देखो, हथौड़ा काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं हमारे कौन? कार्बोनेट्स गाइस। कौन? कार्बोनेट्स। याद रखना है भाई साहब, कार्बोनेट्स की बातें हो रही है यहाँ पर। कार्बोनेट्स को देख के थॉर वाली फीलिंग ले आना है, जिसको भी आप स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हो वो वाली वाइब्स ले आना, काफी स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, ठीक है? अब सुनो भाइयों, अब जो इंसान काफी स्ट्रॉन्ग है हम उसको तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब भाई वो टूटेगा तो इतनी आसानी से है नहीं, लेकिन हम तोड़ने पे लगे हुए भाई, तोड़ के रहेंगे। तो टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा करना पड़ेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर ज्यादा। अब गाइस
अब अगर वो टूट भी जाएगा तो वो क्या बनाएगा? जैसे वो गाना नहीं है, माही रे मैं तो टूट के तुझ में बना, ऐसा कोई गाना है ना, ऐसे कोई गाना है ना, माही रे मैं तो टूट के फिर वही बना। ठीक है, मतलब जैसे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेटल का ऑक्साइड और CO2 मिलके ये बनते थे, तो वापस यही हो जाएगा। ठीक है, मतलब अरे वापस वही बन जाएगा अगर इसको डिकम्पोज कर देंगे तो। जो मतलब जहां से ऑक्साइड और CO2 से ये बनता था, तो ये वापस टूट के वही मैं बना। वैसे मेरी सिंगिंग तुम लोग को अरिजीत वाइब्स देती है। काफ़ी बच्चे पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि सर आप अरिजीत की तरह गाते हैं, क्यों नहीं आप यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाते हैं म्यूजिक का। बनाएंगे बेटा, वो भी बनाएंगे, उसके लिए टेंशन ना लो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा वक्त। सेल्सियस नॉट केल्विन, सेल्सियस। रिवाइज करवा रहे बेटा, तभी तो बोला कि ऐसा आज रिवाइज करवाएंगे कि याद हो जाए। क्लास की स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा नशे में थे क्या? मैंने यही तो बोला कि आज ऐसा रिवाइज करवाएंगे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, प्रॉपरली गाइस। Li2CO3 वापस वही बनाएगा। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस। राइट, हो गया। प्रॉपरली नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे नोट क्लास के बाद आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगे। नोट इट, डन, तनिश डन। ठीक है, लेट्स मूव। अब आया अपना ग्रुप 2। तो गाइस यार देखो, टाइम बचाएंगे, टाइम की ज्यादा खराबी नहीं करेंगे। ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 ग्रुप 1 को फॉलो करता है भाई, हर चीज सेम है। या तो सांसे दो या तो नहला दो, राइट। दोनों में से एक काम करोगे तो ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनेट्स बनने से तो किसी के डैडी जी भी नहीं रोक सकते, राइट। ठीक है गाइस, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। ग्रुप 2 में गाइस अगर आपको याद हो, ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट पे वैलेंसी 2 होती थी। अगर आपको याद आउटर मोस्ट पे चार्ज 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कार्बोनेट की तो CO3 के ऊपर -2। सो गाइस अगर इनको बैलेंस करें, इनको जोड़ें तो इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो M2CO3 का होल ट्वाइस। तो अनु पता है पाजी 80 लेंदे सिंपल रेशियो, तो ये भी दो, तो इससे अच्छा एक एक आ जाओ। सिंपल रेशियो तो यहां पर बनेगा MCO3। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि जब ग्रुप 2 के साथ कार्बोनेट्स जुड़ते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो सिंपल रेशियो में बस एक ये, एक तू तो एक मैं, एक तू तो एक मैं, सीधा अटैच हो जाते हैं क्योंकि दोनों पे 2 चार्ज है। सिंपल रेशियो में लेना होता है तो MCO3 डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे मैंने बोल दिया बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम पे +2, कार्बोनेट CO3 पे -2, तो यार 2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल रेशियो में लेना है। तो ये हो गया BeCO3। क्या हो गया बच्चों? BeCO3। सिमिलरली MgCO3, सिमिलरली CaCO3। बच्चों याद रखना ये है कंपाउंड बनाने का तरीका। अब सवाल इस बात का है कि कंपाउंड बनाना तो सीख गए सर, कार्बोनेट्स बनाना तो हम सीख गए, कार्बोनेट्स तो हम बना लेंगे, लेकिन कार्बोनेट्स बनता कैसे है? तो कार्बोनेट्स बनाने का तरीका बच्चों सेम तरीका, या तो पहले ऑक्साइड हो जाओ या तो हाइड्रोक्साइड हो जाओ, उसके बाद CO2 से रिएक्ट कराओ तो मेटल कार्बोनेट आपका तैयार। प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट गाइस, प्लीज मेक अ प्रॉपर। ग्रुप 2 के लिए भी सेम सिनेरियो। बस ये बच्चों कंपाउंड में मत फंस जाना, चार्जिंग बैलेंसिंग में ये सब चीजों में मत फंस जाना, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है बिल्कुल भी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग बिल्कुल भी चार्जिंग बैलेंसिंग वगैरह उसमें बिल्कुल स्टक आउट मत कर जाना, कैसे उसको बैलेंस करना है सारी चीजों को, राइट। उस चीज को एकदम पकड़ बना के रखना अपनी से, स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है, अच्छी वाली पकड़ बना के रखना, अच्छी वाली पकड़। क्लियर गाइस? ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा, आप लोग भूलोगे नहीं इस चीज को। गाइस आप लोगों ने वीडियो देखी वो वाली ऑर्गेनिक पार्ट 2 फोड़ू सीरीज का लेक्चर 2 देखा?
कैसा लगा कंटेंट? नहीं देखा पूरा, देखा 1 घंटे तक, पूरा 1 घंटा देखा। कंटेंट कैसा था? कंटेंट कंटेंट कैसा था? कंटेंट शेयर किया जाए। फोटो सीरीज का लेक्चर नंबर 2, कंटेंट क्वालिटी के बारे में कुछ कहा जाए। कंटेंट क्वालिटी देखे, पंखे वंखे प्रॉपर, ठीक है। एडिटिंग के अलावा कुछ बात कर सकते हैं हम एडिटिंग के अलावा कुछ बात कर सकते हैं। मैं एडिटर हायर करने वाला हूं, ठीक है। एडिटिंग के अलावा हम कुछ बात कर सकते हैं, एडिटिंग के अलावा बात की जाए। राइट, चलो ठीक है, ठीक है गाइस। तो आपने सीख लिया। तो गाइस कार्बोनेट जब भी आपके सामने आएंगे, थॉर याद आएगा कि नहीं आएगा? कार्बोनेट जब भी याद आएंगे, थॉर याद आएगा कि नहीं आएगा? थॉर, टेन टेन थॉर। कार्बोनेट्स को देख के थॉर याद रखना है भाई, कार्बोनेट्स को देख के थॉर, क्योंकि आपको याद रहेगा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब स्ट्रांग है, इजीली टूटेगा नहीं, इजीली नहीं टूटेगा। 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर देंगे तब टूटेगा, वो भी गाना गाते हुए कि जहां से मैं आया था मैं वही को वापस जाऊंगा। मतलब जिससे ये बना था वापस ये डिकम्पोज उसी में होगा। अगर इसको हम हीट देंगे, 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर कर देंगे, तो ये इसी में ब्रेक कर जाएगा, इसी चीज में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, चलो ओके डन, ठीक है ओके। सो गाइस ये हो गया हमारा, हो गया। प्लीज आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो। क्या ये बच्चों ऑक्साइड है? ऑक्साइड है, ऑक्साइड 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 है। हाइड्रोक्साइड 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 हाइड्रो अच्छा हाइड्रोक्साइड कैसे बन रहा है वो भी दिखा देता हूं। जैसे हाइड्रोक्साइड में शायद किसी बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तो जैसे बेटा बी के ऊपर +2 चार्ज होता है, राइट। H2O के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं, नहलाने का मतलब है यहाँ पे H+ एंड OH-, ठीक है। तो जब हमें प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होता है, तो ये इससे जाके अटैच करेगा, ठीक है। तो Be के ऊपर +2, OH के ऊपर -1, तो इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो यहाँ पर ये BeOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों भूलना मत ये सब चीजें कि हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, ये सब बिल्कुल रटने वाली चीज ही नहीं है, राइट। तो यहां पर देखो बच्चों, तो हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्ट कराएंगे, क्या इन सारे केस में कार्बोनेट्स मिलेगा, कार्बोनेट्स मिलेगा, कार्बोनेट्स मिलेगा। कम ऑन गाइस, क्या कार्बोनेट्स मिलेगा इन सारे केसेस में? क्या अपने को कार्बोनेट्स मिलेगा? कंप्लीट करो बच्चों, जल्दी से इसको कंप्लीट करिए, कम ऑन। कार्बोनेट्स मिलेगा, जल्दी से इसको कंप्लीट करके फुल करिए, जल्दी से अपनी कॉपीज में इसको फिलअप कर लीजिए जल्दी से। एक्सेप्शन केस को हटा दीजिएगा, एक्सेप्शन को हटा दीजिएगा, जो एक्सेप्शन जो मैंने लिखवाया एक्सेप्शन हटा देना। इतना तो अंडरस्टूड है ना आपको, जो एक्सेप्शंस आपको पहले पढ़ रखे हैं, किसका क्या होता है, किसका क्या नहीं होता है, जितनी सारी चीजें तो पता ही है। लेकिन कार्बोनेट्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों, दिमाग में डाल लेना। हर कोई कार्बोनेट्स कभी ना कभी बनाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट्स बहुत स्टेबल होते हैं, हर इंसान चाहेगा स्टेबल होना। तो बच्चों किसी ना किसी तरह के आपको ये याद रखना है कि कार्बोनेट्स हमारे बनते ही बनते हैं गाइस, बहुत जरूरी है इस बात को याद रखना। कार्बोनेट सर बनेगा ही बनेगा। तो यहां पर हमारा यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा? BeOCO2, तो यहां पर बच्चों BeCO3, राइट, MgCO3, सिमिलरली CaCO3, यहां पर SrCO3, सिमिलरली आपका BaCO3। सिमिलरली गाइस इसको आपको टेबल को कंप्लीट करना होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से कंप्लीट करना, प्रॉपरली कंप्लीट करना, ठीक है। सारी चीजों को अच्छे से करो बच्चों, याद रहे चीजें। सस्टेन नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एस ब्लॉक में रटना पड़ता है यार, रटना तो पड़ेगा, रटने के बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हो गया कंप्लीट, क्या बात है मेरे शेर। एवरीवन, दानिश, एवरीवन क्लियर गाइस, कम ऑन, जस्ट टेल मी। आफिया, इशी, क्लियर सबको? एवरीवन परफेक्ट, परफेक्शन प्रत्याक्षा, ठीक है। अब देखिए या भाई बात कर लेते हैं, जहां कार्बोनेट्स की बात हो रही है, बाइकार्बोनेट्स की भी बात कर लेते हैं। बाइकार्बोनेट्स, अब सवाल इस बात का है कि सर कंपाउंड कैसे बनेंगे? बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, याद रख के चलना है बच्चों, बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं। अब बाइकार्बोनेट्स को समझते हैं। अभी था हमारा अच्छा खासा कार्बोनेट्स यहां पर, राइट। बाइकार्बोनेट्स का मतलब है कि हमने इसको एक H+ के साथ जोड़ दिया। जब हम इसको एक H+ के साथ अटैच करेंगे तो यहां पर +1 -2,
अगर हम -2 + 1 करते हैं तो -1 आता है, तो यहां पर ओवरऑल मिलके ये HCO3 और इनका ओवरऑल चार्ज -2 + 1 मिला के -1 हो जाएगा। तो ये जहां पर भी जिसके साथ ये चीज अटैच्ड होगी उसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स। जिसके साथ CO3 -2 अटैच्ड होता है वो होता है कार्बोनेट, जिसके साथ HCO3 -1 अटैच्ड होता है उसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स। बच्चों पहले इस बात को समझो, ये जहां पर भी भाई साहब ये भाई साहब भाई साहब भाई साहब प्रेजेंट होंगे हम बोलेंगे कि बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। जैसे ये कहीं पर भी प्रेजेंट है तो बाइकार्बोनेट 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 बाइकार्बोनेट, हर जगह यही चीज लगाएंगे, राइट। तो अब सुनो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके ऊपर +1 चार्ज होता है गाइस, बोलो यस और नो। इसके ऊपर -1 है। सो गाइस क्या मैं इनको डायरेक्टली जोड़ सकता हूं, बोलो कमेंट सेक्शन में यस और नो। इस पे +1 इस पे -1, क्या इनको डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पे +1 है और उस पे क्या है -1 है। सो क्या गाइस यहां पर ये LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, कम ऑन गाइस, KHCO3, RbCO3, CSCO3, क्या ये सारे, फ्रांसियम की बात करनी नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो गाइस क्या ये क्लियर है, ये ऐसे बनेगा। अब सवाल इस बात का है, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम में भी गाइस, बेरिलियम में भी नोट करिए इसको, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी होंगी, दिमाग में रखनी होंगी, तभी चीजें काम बनेंगी। जो चीजें एग्जाम में आती है ना बच्चों, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि ये चीजें कर लो, ये जरूरी है, ये एग्जाम में आने की इसकी टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा फोकस हम रखेंगे अपना, ठीक है। जो एग्जाम में आने की जिसकी टेंडेंसी काफी ज्यादा होगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा इस ब्लॉक का लेक्चर है, ये 4th लेक्चर है कि 5th लेक्चर है? आई थिंक ये 4th लेक्चर है ना, ये इस ब्लॉक्स का 4th लेक्चर है, राइट। एस ब्लॉक्स का ये 4th लेक्चर है ना, 4th। क्लियर गाइस, ऐसा सिनेरियो रहेगा ये चीज का, प्रॉपर्ली इसको बनाई, नोट करिएगा भैया। कार्बोनेट्स बनाना है, कार्बोनेट्स का मतलब हो गया CO3 के ऊपर -2, भैया बाइकार्बोनेट्स बनाना है मतलब HCO3 के ऊपर -1, भैया ने जो ऑर्डर दिया भैया बना के दे देगा, राइट। सो आई होप गाइस आप सबको ये रापचिक क्लियर है, रापचिक, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताऊंगा आपको, सारे बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं, सारे LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, सीजियम भी आपका बाइकार्बोनेट्स बनाता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा गाइस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात इसमें बच्चों की है, इसमें से जो लिथियम है, इसमें जो ली दिख रहा है, ली, इसका मतलब आप याद रखना ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। यार इनऑर्गेनिक चल रही है, इनऑर्गेनिक में रटना पड़ता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं उसको जितना इंटरेस्टिंग वे में आपको याद करवा दूं। ली स्टैंड्स फॉर लिक्विड गाइस, लिक्विड से याद रखना है, बाकी सारे सॉलिड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। और बाकी अगर बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो सारे के सारे बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, जैसे मैं आपको बता भी रिवाइज करवाऊंगा, ये कुछ बाइकार्बोनेट्स के बारे में बातें हैं, कुछ ऐसी 2-3 बातें जो एग्जाम में आने की टेंडेंसी काफी ज्यादा रहती है, इसलिए मैं थोड़ा फोकस करके अलग अलग पॉइंट्स बना के इनको पढ़ा रहा हूं, एक अलग अलग पॉइंट्स बना के आपके सामने इसको प्रेजेंट करें, ताकि आपको ये बातें याद रहे कि ऐसी भी चीजें होती रहती है बच्चों। जैसे कि फॉर्म्स में क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ली से याद रहेगा लिक्विड, और यहां पर बाकी सारे अपने बाकी सारे सॉलिड। प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट, बाकी नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। आप लोगों के जो टेस्ट के रिजल्ट्स है वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछला टेस्ट का रिजल्ट काफी टाइम से पहले आ गया था, इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम लेके आपको रिजल्ट दूं, मतलब पहले वाला रिजल्ट काफी जल्दी दे दिया था, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार थोड़ा टाइम लूं तब आपको रिजल्ट दूं। कोई मतलब नहीं जल्दी रिजल्ट आ जाता, पिछला रिजल्ट काफी स्पीड में आ गया था। अच्छा बच्चों, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का थर्सडे को टेड रहेगा, टेड। वैसे तो मुझे पता है वो टेड देख के भी तुम लोग थोड़े से वो गए होगे, जल गए होगे। टेड का मतलब है टेस्ट एवेल्युएशन डे, यानी कि 3:30 बजे से तो यानी कि आपको याद रखना है कि 4:30 से क्लास होती है नॉर्मली, 3:30 से उस दिन रहेगी, 3:30 से, और हम लोग फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिसको जो डाउट होगा बता देना, अपना मेरे को सेंड कर देना, वो डाउट्स हम लोग टेड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिसका कोई भी डाउट नहीं होगा वो उसको अटेंड करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन अप कर सकता है 4:30 से, ठीक है। जिसको कोई डाउट नहीं है वो ज्वाइन ना भी करे, कोई दिक्कत नहीं, क्या मतलब है 4:30 से सीधा क्लास पे ज्वाइन करना। उस दिन क्लास आपकी सिर्फ 5 मिनट की रहेगी, 4:30 से शुरू होगी, 4:35 पे खत्म हो जाएगी। Will there be the getting the results?
बेटा देखिए टीम को बोल दिया मैंने, जैसे कि आई हैव टोल्ड माई टीम बट माई टीम इज लिटिल बिट बिजी, बट हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट। मैंने अपनी टीम को बोल दिया कि थर्सडे से पहले कॉपीज चेक हो जानी चाहिए, बट जैसा आपको रहता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये क्या है, मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये क्या है एक्चुअली बेटा, इनको थोड़ा प्रॉब्लम है, वरी नॉट, ओके फाइन। ये दे आर एक्चुअली लिटिल बिट लॉस्ट, they are lost somewhere, so they are trying to find some satisfaction here and there. Sir is team is sir, this is me, I am team, sir is team is sir। ठीक है, हो जाएगा मिल जाएगा आपको, वेरी नॉट ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार। नहीं यार सुनो मेरी बात सुनो। एक्चुअली गाइस होता है कि टेड पहले होता है कि रिजल्ट पहले आता है। लॉजिक क्या कहता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे लॉजिकली क्या कहता है, खुदा क्या कहता है, टेड पहले होता है कि रिजल्ट पहले आता है? टेड पहले होता है कि रिजल्ट पहले आता है? रिजल्ट पहले आते हैं, रिजल्ट ठीक है। वेडनेसडे को रिजल्ट, वादा। थर्सडे की मॉर्निंग को रिजल्ट, थर्सडे की मॉर्निंग को रिजल्ट। अब ठीक है, थर्सडे की मॉर्निंग को रिजल्ट, ठीक है, इतना चलेगा, अब तो चलेगा ना थर्सडे की मॉर्निंग को। या सबसे बेस्ट एक काम करूं क्या, एक बेस्ट काम करूं, आप लोगों को मैं आंसर की रिलीज कर देता हूं, आंसर की मैच करके मुझे बताना, बाकी मैं आंसर की मैं दे दूंगा, तुम लोग अपना देख लेना। क्रॉस वेरिफिकेशन वैसे मैं तो चेक कर ही दूंगा 2 बार, लेकिन एक बार आप भी कर लेना और एक बार मुझे बता देना, तो वो 3 बार हो जाएगा। तो 3 बार होने पे मुझे सेटिस्फैक्शन होगी, चलो अच्छे से सबका सही हो गया, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लग रहा है इसको देख के, क्या वाइब्स आ रही हैं? इसको देख के क्या वाइब्स आ रही हैं? इसको देख के क्या वाइब्स आ रही हैं? कम ऑन गाइस, इसको देख के क्या वाइब्स आ रही हैं? बहुत मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब और का उल्टा। समय से तेज है मेरे बच्चे, समय से तेज, ठीक है। सो गाइस लिसन अप केयरफुली, सुनो। वीक है, अनस्टेबल है, तो थोड़ी सी भी हीट कहीं पाएगा ना, थोड़ी सी भी हीट तुरंत ब्रेक कर जाएगा, थोड़ी सी भी। जैसे आपको याद होगा बच्चों, आपको याद होगा कि कार्बोनेट्स ब्रेक नहीं करते थे, 1000 डिग्री सेल्सियस भाई 100। इनको देखो, ये वीक है, ये ऐसे चुटकियों में ब्रेक कर जाएंगे, हल्का सा भी टेम्परेचर देंगे। तो देखो बच्चों, लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट को हल्का सा भी हीट दोगे। अब सवाल इस बात का, ये बनाएंगे क्या ब्रेक होके? ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल। जैसे कुछ लोग कहते नहीं है, इस जहान में तो मुझे सुकून नहीं मिला, ऊपर जाके एक अपनी नई दुनिया बसाऊंगा। तो जब इंसान टूटेगा तो स्टेबल बनना चाहेगा ना, और स्टेबल बनना चाहेगा तो आपको पता है, ये अगर लिथियम बाइकार्बोनेट कभी भी ब्रेक करेगा तो वो कार्बोनेट्स बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोनेट्स, हमेशा कार्बोनेट्स। अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना? अरे क्या डिप्रेशन में चले गए क्या? कुछ तो बोलो। अगर हमारा यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट ब्रेक करेगा तो अपने से स्टेबल चीज को, कार्बोनेट को बना लेगा। वो बात अलग है कि साथ में शॉक में CO2 और H2O भी रिलीज करने के वो शॉक रखता है, वो बात अलग है कि उसके शॉक काफी बड़े हैं, काफी चीजें वो रिलीज कर देता है साथ में। गाइस ये सब कहानियां आप लोग के दिमाग में बैठ रही हैं कि यहाँ पर मैं वो एक कहानी स्टोरी टेलर बन के यहाँ पे स्टोरियां सुना रहा हूँ और तुम लोग वहां पे बैठ के दांत में टूथपिक लेके मजे से सुन रहे हो, ये चल क्या रहा है? याद हो रहा है यहाँ पर कि नहीं? दिमाग में चीजें सटार हो रही है कि एकदम फिटिक्स एकदम यार मामला, हाँ एकदम यार याद कर लेना गाइस, मुझे एकदम गोची नहीं मांगती एकदम, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी, तो मतलब अगर मैं बोलूं हमारा कार्बोनेट्स थॉर है कि बाइकार्बोनेट्स? थॉर कौन है? कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स थॉर है कि बाइकार्बोनेट्स? सी लिख दो बेटा, एक काम करो ना, डॉट ही लगा दो। कार्बोनेट लिखने के बजाय आप डॉट लगा दो एकदम, सी भी मत लिखो, ठीक है। अच्छा, कमजोर कौन है? वीक गरीबी रेखा वाला कौन है? जो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तेरे जाने के बाद में बिखर सा जाएगा,
तेरे जाने के बाद में बिखर सा जाएगा। अच्छा बिखर के क्या बनाएगा? तेरे जाने के बाद बाइकार्बोनेट्स बिखर के क्या बनाएगा? तेरे कार्बोनेट्स बनाएगा। अच्छा कार्बोनेट्स बनाने के लिए मेटल को पहले अंदर क्या लेना पड़ेगा? कार्बोनेट्स बनाने के लिए मेटल को पहले अपने अंदर क्या लेना पड़ेगा? कार्बोनेट्स बनाने के लिए मेटल को अपने अंदर पहले सांस या पानी। क्या बात है, सांस या पानी, सांस या पानी, सांस या तो सांस। अच्छा वैसे मेरे कंसेप्ट, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मतलब काफी अच्छा मैं पढ़ा लेता। ठीक है, या तो सांस या तो हवा पानी। ये हवा पानी बेस्ट निकला अब हमारी क्लास से। सो गाइस अगर आप चाहते हो कार्बोनेट्स बनाना तो आपको मेटल्स को देना पड़ेगा हवा पानी, या तो हवा दो या तो पानी दो, हवा पानी, राइट। फिर उसके बाद CO2 का रोल तो ऑलवेज रहता है यार। गलती से पराठे वराठे खा लो, मूली के पराठे खा लो क्लास में, याद करो गर्मियों में मूली की लंच टाइम के बाद, तो CO2 का रोल तो हमेशा हम लोग की लाइफ से कभी गया ही नहीं आज तक, तो वो तो ऑलवेज ही प्रेजेंट है। मतलब गोभी के मूली दे, ठीक है, तो ये सब तो ऑलवेज ओवर पावर्ड ही है। सो गाइस आई होप आप लोग को ये सब चीजें याद रहेंगी, भूलना नहीं, मुझे भूल जाना वो मत भूलना। अच्छा एक चीज देखो, वो CO2 के बाद आपका माइंड काफी इफेक्ट स्ट्रांगली हर्ट होता था। थोड़ा बात को पकड़ो, वो क्लास के माहौल में CO2 के बाद आपके माइंड पे काफी स्ट्रांग असर पड़ता था। तो CO2 से रिएक्ट होने के बाद जो बनता है वो काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, तरीका बता रहा था, मतलब नहीं लेना तो मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका था। ठीक है, सो गाइस अब आते हैं इधर। तो ये भी सेम है, सेम कहानी है, सारी सेम कहानी है, राइट। आपका ये ग्रुप 2 है, राइट। ग्रुप टू में आप देख सकते हो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सारी चीजें, राइट। रेडियम की बात नहीं करनी है। सिनेरियो क्या बच्चों? इन पे चार्ज +2, राइट, इन पे चार्ज +2। बाइकार्बोनेट्स पे HCO3 -1। क्या होता है? -1। तो अक्षय कुमार, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो यहां पर Be पे 1 और HCO3 के ऊपर 2। सो गाइज आई होप आपको ये चीज याद रहेगी, आई होप ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी बच्चों। आप भूलेंगे नहीं, आप इस सब बातों को भूलेंगे नहीं, बच्चों याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बस इतना मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दो बच्चों, तो मेरे दिल को थोड़ी संतावना मिल जाएगी, राइट। Mg के ऊपर +2 एंड HCO3 के ऊपर -1, तो यहाँ पर स्वाइपिंग HCO3 का होल ट्वाइस, राइट, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये सारी बातें याद रहेगी, ठीक है। अब सवाल इस बात का आया कि सर बाइक, देखो पहले इतना क्लियर है आप लोगों को, तो इधर देखो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, अगर आप लोग ने चीज देख ली हो। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि जस्ट वेट फॉर अ मिनट, राइट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कम ऑन गाइस, अब इसका डिकम्पोजिशन भी आपने देख लिया, इसका डिकम्पोजिशन भी आपने देख लिया, राइट, डिकम्पोजिशन भी देख लिया। अब इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, मतलब एकदम अलग हटके, एकदम अलग हटके, राइट। कॉपी में लिखो एक पॉइंट बना के, कॉपी में लिखे एक पॉइंट बना के, लिखिए बच्चों कॉपी में, कम ऑन गाइस, कॉपी में लिखिए एक पॉइंट बना के, कॉपी में लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, 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 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। लिख लिया? क्या लिखा? इतना पूरा बोला, तुम लोग को सुनाई नहीं दिया क्या? इतना पूरा बोल तो दिया तुम। अरे वीडियो रिपीट हो रही थी क्या? रिपीट, मैंने पूरा बोल दिया डेफिनेशन, क्लिप रिपीट हो रही थी क्या बार बार? ओ शिट यार, ओ शिट, मैंने तो पूरा बोला, तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया। बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, both form hydrogen bonding but in a different manner, but in a different manner,
बट इन अ डिफरेंट मैनर, बट इन अ डिफरेंट मैनर। अब देखो बच्चों, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब मैं, हेलो अंकल, नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। आपको याद होगा हमारे जो बहुत, आप लोगों को पता है पी ब्लॉक्स में हनी सिंह जी के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान उनका केमिस्ट्री में। तो हनी सिंह जी की मैं बात करना चाहूंगा। अगर इस गाने में आप याद करो तो उन्होंने अंकल को फोन लगाया था। क्या लगाया था? फोन। अंकल को उन्होंने फोन लगाया था, श्री श्री हनी जी सिंह जी ने। तो वो यहां पर फोन जब लगाते हैं तो वो फोन, ये फोन की बात कर रहे होता है, काफी परम पूज्य है वो भी। तो ये FON, फोन। फोन यहां पर है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये फोन जब भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड, इस तरह की बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि बच्चों, यानी कि कभी भी आपका, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि बहुत तरह, दो तरह के इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, बस एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। फोन इस दुनिया के 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो H बॉन्डिंग कहलाती है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्यों है? क्योंकि आप शॉर्ट में याद रखो, ये बहुत ताकतवर बॉन्ड होता है, बहुत ताकतवर बॉन्ड होता है, इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इतना अलग से मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले मन में ये याद रखो, H बॉन्डिंग का मतलब क्या है, कि जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन H के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको उसको H बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो बच्चों, मैंने यहां पर बोला कि ये दोनों H बॉन्डिंग करते हैं, H बॉन्डिंग करते हैं। अब आपके मन में सवाल आया, सर H बॉन्डिंग कैसे करते हैं? थोड़ा करके दिखाओ यार, समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? अब देखो, जैसे बच्चों मैंने NaHCO3 की बात की, तो ये 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकता है बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से 2-4 से जक करके से ब्रेक कर सकता है। तो Na पे आएगा प्लस एंड HCO3 पे आएगा -1। आपने कहा हाँ जी सर, एक पे प्लस एक पे माइनस। सुनना बच्चों ध्यान से, एक पे प्लस एक पे माइनस। ठीक है, बहुत इजीली आयनाइजेबल है, तुरंत आयन में ब्रेक हो गया। ठीक है, ये HCO3 माइनस हो गया। ठीक है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, रटना नहीं है, C डबल बॉन्ड O, OH और O माइनस। ये बच्चों थोड़ा एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं, एडिशनल नॉलेज है ये। मतलब अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा गूगली पेपर सेट करेगा तो यहीं से आ सकता है। गूगली पेपर मतलब ये नॉर्मल एकदम गूगली हटके है, ये चीज हटके एकदम। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा फोकस। जैसे अभी कई बच्चों को जिनको ये बनाने नहीं आता होगा, तो पैनिक ना ले कि ओ माय गॉड ये तो आता ही नहीं मम्मी, ये सब यहाँ नहीं चल रहा। जो सिखाना चाहता हूं उसे सीखो, राइट, वो सीखो। जैसे यहां पर ये 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, एक Na प्लस HCO3, वक्त हर चीज सिखा देता है। ठीक है, यहां पर CO3 मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने सिखा दूंगा, टाइम लग, उसमें टाइम खराब होगा, राइट। तो यहां पर हमने HCO3 माइनस बनाया। अब सुनो बच्चों, अब है कैसा सिनेरियो, क्या है, कंटेनर के अंदर ढेर सारे HCO इसके मॉलिक्यूल्स है, ढेर सारे, एक दो थोड़ी है, ढेर सारे। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ढेर सारे ये, तो क्या ये माइनस इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? क्या ये माइनस इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना गाइस। क्या ये माइनस इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी तो सिखाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच होती है। बोलो यस और नो गाइस, यस और नो। अपनी कॉपीज में लिखो बच्चों, इट फॉर्म्स, सोडियम वाले में लिखना, सोडियम बाइकार्बोनेट के सामने लिखना, सोडियम बाइकार्बोनेट के सामने। अभी रिपीट करूंगा बच्चों, रिपीट करूंगा, कुछ बच्चे होंगे सोच रहे होंगे सर ये क्या चल रहा है, रिपीट करूंगा, वेरी नोट, लिखो जरा। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्स repeated chain of infinite chain of H bonding, 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 it forms infinite chain of H bonding, it forms infinite chain of, it forms infinite chain of H बॉन्डिंग। आपने कहा ओके सर। अब गाइस सुनो ध्यान से, मैं अब बात करता हूं पोटेशियम बाइकार्बोनेट की। इसकी पिक्चर सुनो, फिर से वही स्टोरी रिपीट हो रही है, ध्यान से देखना। इसको हमने आयंस में ब्रेक कर लिया, K पे प्लस HCO3 पे माइनस, राइट। HCO3 के इसमें यहां पर क्या होगा बच्चों, एक अलग कहानी है, यहां पर अलग कहानी है। HCO3 माइनस दोनों में सेम है, लेकिन यहां अलग कहानी है।
यहां पर बच्चों ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ करेगा, और ये खत्म। मतलब सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स आपस में करेंगे। वहां पर देखो बच्चों एक इनफाइनाइट चेन बन गई थी, कंटिन्यू कंटिन्यू, सब हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही। ठीक है, यहां पर डाइम लिखो, पहले लिखो, सब समझो, कोई क्वेश्चन मत पूछना अभी जब तक मैं पढ़ा नहीं दूंगा ना। सर क्यों, सर ये कैसे हुआ, सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अभी रुक जाना, अभी मत पूछना, ठीक है, खून न जलाना, पहले बता लेने दो, मुझे अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो लेने दो, फिर यहाँ क्वेश्चन डालना, अरे ऐसा क्यों किया। ठीक है, लिखो लिखो, सोडियम बाइकार्बोनेट में लिखिए इट फॉर्म्स इनफाइनाइट चेन ऑफ एच बॉन्डिंग, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में लिखिए इट डाइमराइज। डाइमराइज मतलब सिर्फ दो ही बनाते हैं एच बॉन्डिंग, डाइमराइज एच बॉन्डिंग, डाइमराइज एच बॉन्डिंग, राइट, डाइमराइज एच बॉन्डिंग। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतनी चीजें सीख ही ली हो तो अब देखो बच्चों स्क्रीन पे मैंने क्या बताया। ये क्या हुआ सर, उल्टी हो रही है सर, ये क्या बकवास कर रहे हो आप। HCO3 माइनस वही है, एक बार वो इनफाइनाइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एक बार दो मॉलिक्यूल करके छोड़ दे रहा है, क्या मजाक चल रहा है। गाइस एक बात बताओ, आप सब लोग ऑर्गेनिक की फोडू सीरीज भी कर रहे हो, इतना तो प्लेयर हो ही गए हो। एक बात बताओ, बंडिया के जाने के बाद अगर बंडिया के जाने के बाद लोग खुश हैं तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी है कि नहीं। बंडिया के जाने के बाद, जा बंडिया जा, जी ले अपनी जिंदगी। बंडिया के जाने के बाद दो, सुनो गाइस मैं आपको बताता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले एक और बार फिर से बताऊंगा, एक और बताऊंगा किया क्या मैंने, एक बार और बताना चाहूंगा मैंने किया क्या। एक बार पहले ये बताऊंगा मैंने स्क्रीन पे किया क्या था, ठीक है। अब देखना, एक बार स्क्रीन पे बताऊंगा मैंने किया क्या था। मैंने ये किया था बच्चों, एक बार मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था, एक बार मैंने पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिया, आयंस में ब्रेक किया, आयंस में ब्रेक किया, फिर HCO3 माइनस के मॉलिक्यूल्स को बड़ा बड़ा करके बनाया। तो यहां पर ये आपका O माइनस OH, O माइनस OH, ये कंटिन्यूस 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 चलता जाएगा, बहुत इनफाइनाइट चेन। ठीक है, इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो सिर्फ ऐसा होता है कि वैसे तो बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, इतना पढ़ ही नहीं पाते, इतना क्वालिटी कंटेंट मिल नहीं पाता। जो पढ़ते भी है तो वो पूरी तरह से रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सिनेरियो ये होता है बच्चों, बस इतनी सी बात याद रखनी है। आप लोग मुझे बताओ, सोडियम प्लस ज्यादा स्टेबल होता है कि के प्लस, Na प्लस ज्यादा स्टेबल होता है कि के प्लस, Na प्लस ज्यादा स्टेबल होता है कि के प्लस। सोच के बताना बच्चों, सोच के बताना, अलग अलग आंसर देते हुए बच्चे, वेरी गुड। अगर सोडियम प्लस ज़्यादा ही स्टेबल होता है, अगर सोडियम प्लस ज़्यादा ही स्टेबल होता है तो बंडिया के जाने के बाद खुशियाँ आ रही हैं कि गम आ रहा है, कमेंट सेक्शन में फायर करो। सब ने पढ़ा है Na प्लस ज़्यादा स्टेबल है, Na प्लस ज़्यादा स्टेबल है, तो बंडिया के जाने के बाद खुशियाँ आ रही हैं कि गम आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं। तो Na प्लस का ब्रेक हो जाना ज़्यादा बेटर है कि नहीं गाइस, Na प्लस का ब्रेक हो जाना ज़्यादा बेटर है कि नहीं, आप बताओ। तो Na प्लस के सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे और ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में, व्हाट्स खुशियाँ, खुशियाँ का मतलब स्टेबिलिटी। आप बेटा GOC वाली सीरीज़ देखो, दैट्स अ रिक्वेस्ट, मैंने सबसे बोला है कि GOC की सीरीज़ देखो, दैट्स अ रिक्वेस्ट, GOC की सीरीज़ देखो। खुशियाँ का मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, खुशियाँ का मतलब स्टेबिलिटी, राइट। तो ठीक है, हाँ। सो गाइस मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ढेर सारी चेन में H बॉन्डिंग बनती, प्रमोशन थी, बस ओए, ठीक है। या बताओ, ब्रेक होने के बाद कोई बहुत ज्यादा खुशी हुई, ब्रेक होने के बाद कोई बहुत ज्यादा खुशी हुई, ब्रेक होने के बाद कोई बहुत ज्यादा खुशी हुई, यहां पर इतनी कंपैरिजन है, कंपैरिजन नहीं, इतनी नहीं, तो थोड़ा बहुत ही ब्रेक करेगा, डाइमराइज करके खुश हो जाएगा, डाइमराइज करके खुश। तो गाइस आई होप ये बात आपके दिमाग में थोड़ी बैठी होगी, नहीं तो कोई इतना समझता भी नहीं है, बट मेरे उम्मीद से आया कि आपको दिमाग में एक फीलिंग आ गई कि सोडियम क्यों इनफाइनाइट चेन बनाता है एंड पोटेशियम क्यों डाइमराइज कर जाता है। बात समझ बच्चों, फ्यूचर में कभी आ गया तो करेक्ट आंसर ही मारोगे ना, गलत तो नहीं मारोगे ना। फ्यूचर में कभी आ गया तो गलत आंसर तो नहीं मारोगे ना गाइस। यार एस ब्लॉक को इतने अच्छे से बता दे रहा हूँ यार, इतनी बहुत होता है यार एस ब्लॉक में, कि आप खून भिजवा दो, ब्लड दे दूं, अपना पोस्टल एरिया एड्रेस बता देना, ब्लड भिजवा दूंगा। ए नेगेटिव है,
ठीक है, क्लियर आ गया। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, वापस चलते हैं। कुछ कह रहे हैं कि सर जब ये मेन स्क्रीन से गुफा वाली स्क्रीन पे जाते हैं तो बड़ा डर लगता है। गाइस, इस स्क्रीन से जब हम गुफा वाली स्क्रीन पे जाते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये वाली स्क्रीन पे ही रहा करो, वो वाली स्क्रीन पे मत जाया करो, वहां पे कुछ अलग ही काम चल जाता है। मेन स्क्रीन ये हो गई, पीछे वाली गुफा वाली स्क्रीन ये। कुछ कहते हैं गुफा वाली स्क्रीन, यहाँ पे गुफाएं चलती है। गुपचुक बातें यही होती, गुपचुक बातें। ठीक है, गुपचुक बातें। सो गाइस, आई होप आप लोगों को कुछ कह रहे हैं यहाँ समझ नहीं आया, इनकी फालतू बातों पे कौन हंसे। कुछ कह रहे हैं यहाँ समझ नहीं आ रहा सामने चल क्या रहा है, ये पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। राइट, तो गाइस यहाँ पे पूरी कहानी को मैं एक बार समराइज करता हूँ, पूरी कहानी क्या क्या रही थी। हम सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे। तो गाइस सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पहला पॉइंट की ये लिथियम से लिक्विड याद रखना, सॉलिड, पहला पॉइंट याद रखना। इसके बाद दूसरा पॉइंट बच्चों ये वीक है तो तुरंत ब्रेक करेगा, वो भी ब्रेक करके जिससे बना है, जिससे बना क्या बोल रहा हूँ, कार्बोनेट बना है, क्योंकि कार्बोनेट स्टेबल है तो कार्बोनेट CO2 एंड H2 ये बनाएगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। और तीसरा पॉइंट मैंने गुफा के अंदर बताया, तीसरा पॉइंट ये। तो बच्चों ये तीनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। पहला पॉइंट है बच्चों लिक्विड वाला, स्टेट वाला। दूसरा पॉइंट है बच्चों वीकनेस वाला। तीसरा पॉइंट है ये सोडियम पोटेशियम वाला। ये 3 पॉइंट याद रहेंगे बच्चों। 3 पॉइंट बताओ भाई का। पहला पॉइंट है कौन से, स्टेट वाला। स्टेट वाला याद करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वाला। ठीक है, स्टेट वाला। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, दूसरा पॉइंट मैंने कहीं शेयर किया, कौन सा वाला, वो कि वीक होता है, तुरंत कार्बोनेट्स बना लेगा। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट इनफाइनाइट चेन बनाता है एंड हमारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट इनफाइनाइट चेन नहीं बनाता, मतलब 2 ही में डाइमराइज हो जाता है। ठीक है गाइस, नोट कर लो अच्छे से इसको। समय दे रहा हूं मैं आपको, पूरा समय अवधि पूरी है आपके पास गाइस। प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट, प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट। राइट, सिंगिंग ओवरपावर्ड। सो तो नहीं गए यार एस ब्लॉक्स के चैप्टर में, वो तो नहीं गए। एस ब्लॉक्स में वैसे सिर्फ सब सो जाते हैं, ये बात तो फैक्ट है। बहुत बोरिंग चैप्टर है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। सो के उठे हैं, ओ क्लास के पहले सो के उठे हैं, ओ आप क्रोनोलॉजी पकड़िए। बेटा कुछ बताया ही नहीं, इतनी देर से अपनी तारीफें चल रही थी। कितनी देर तक आप डिस्कनेक्टेड थे, कितनी देर तक आप डिस्कनेक्टेड थे? क्योंकि थोड़ी देर पहले से तो मैं अपनी तारीफ ही कर रहा हूँ, 2-3 मिनट से तो प्रमोशन चल रहा था, मतलब यूट्यूब, हमारे यूट्यूब में। कितनी देर से आप डिस्कनेक्ट, मतलब ये बताया था कार्बोनेट्स Na+ स्टेबिलिटी। तो Na+ स्टेबल है तो वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो इनफाइनाइट चेन हो जाएगा। K+ स्टेबल नहीं है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं करेंगे और थोड़ा बहुत एक डाइमराइज कर जाएगा, बस इतना ही बताया। राइट, Na+ स्टेबल है तो ब्रेक होना ज्यादा पसंद करेगा, ब्रेक कर करके। समय से तेज है ये बच्ची, तुरंत समझ गई, समय से तेज। फीस में 2 रुपए माफ। पढ़ी, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना गाइस। राइट, चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीदी पढ़। वैसे इसको रीड करो जरा, ये 9-10 से खून पी रहा है, इसको रीड करो। स्टेटमेंट ऊपर वाले 3-4, 9-10 से खून पी रहा है, रीड करो जरा। CO2, मिल्की, सबलाइम, टर्बिडिटी, खून खौला रहा होगा बचपन से, याद करो, कसम खा लो, खून खौला रहा होगा ये बचपन से। 9-10 से खून खौलाता है ये, बोलो आए ना, 9-10 से कम से ये खून खौलाता है, ये बताओ। ये CO2 पास करेंगे, ये टर्बिडिटी, मिल्की। मेरी पड़ोसन का नाम गाइस सही में शिल्की, सही बोल रहा झूठी, मेरी पड़ोसन का नाम है शिल्की, यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्की, तभी याद आया मुझे। ठीक है गाइस, तो अब मैं इसको बताना शुरू करता हूँ, तो थोड़ा सा फोकस करना राइट स्क्रीन पर। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। ठीक है, अब देखना। ठीक, बिजली क्या हुआ? नहीं, बिजली का जो मेन नाम है वो शिल्की आलूवालिया, शिल्की आलूवालिया उसका पूरा नाम है शिल्की आलूवालिया। सो गाइस, हम थोड़ा फोकस करेंगे स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर बताएंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो। ठीक है,
बहुत ध्यान से देखो स्क्रीन पे, जब हम CO2 को पास करते हैं ओवर एल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड, मैं छुपा लूं कमेंट सेक्शन पे फायर, मेटल हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ पास करते हैं तो क्या बनता है? कम ऑन गाइस, फायरिंग, कम ऑन, मेटल हाइड्रोक्साइड को, कम ऑन यार, पैसे बर्बाद में जा रहा हूं। ओके बाय, ओके बाय। आधे तो झटके में चले गए, चल क्या रहा है, आधे तो झटके में चले गए। ये हुआ क्या, ये हुआ क्या? CO2 को जब हम किसी मेटल हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं, शक्लें देखो, शक्लें ही खराब है यहाँ पर, शक्लें मेटल हाइड्रोक्साइड, शक्लें देखो, शक्लें मेटल हाइड्रोक्साइड, नहा धो के देखो यार। हवा पानी, पानी मिल गया ना उसको, देखो या तो हवा मिले या तो पानी। ग्रुप 2 को देखो पानी मिला हुआ है, कोई किसी को अगर पानी मिला हुआ है और वो CO2 रिलीज करेगा, मतलब CO2 से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का बनना तय है। अब सिनेरियो क्या है, वो खून क्या पीता था स्कूल में, ये कि अब बच्चों कभी कभी तुम लोगों ने कभी जीवन में मम्मी गर्मियों में नींबू पानी पिया है? नींबू पानी, पानी नींबू कभी कुछ पिया है? या तो नींबू पानी पिया होगा या तो पानी नींबू पिया होगा, या तो सिर्फ पानी पिया होगा और अलग से नींबू को ऐसे निचोड़ के या तो ऐसे पानी पिया होगा या तो ऐसे नींबू निचोड़ा होगा, थोड़ी सी चीनी खाई। मैं तो एक बार बचपन में यही किया था। एक बार मम्मी कही थी कि एक बार मेरी मम्मी नहीं बना के दे रही थी, नाराज थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा नींबू, ठीक है ठीक है ओके। कभी नींबू पानी अगर पिया होगा बच्चों, तो देखो जब नींबू, आपने कभी देखा होगा बच्चों, जैसे जैसे कभी मान लो नींबू पानी के ऊपर जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं तैरते रहते हैं, स्विमिंग पूल्स वाइब्स देते रहते हैं वाइट वाइट कलर के। कभी देखा आपने? जब नींबू पानी बनाओ तो ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल्स ऐसे स्विमिंग पूल बना के, तो मजाक चल रहा है यहाँ पे, स्विमिंग पूल्स डुबकियां लगाते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर उसी तरह से एक नोटिस करो, तुम लोग की भी शाम खतरनाक मस्त हो जाती है, मानते हो कि नहीं गाइस? दोपहर का टाइम या शाम वाला टाइम तुम लोग का मस्त इंटरेस्टिंग हो जाता है। तुम लोग फीस बढ़ानी पड़ेगी, तुम लोग की 2 रुपए और सबकी फीस बढ़ानी पड़ेगी। सो गाइस, होता क्या है कि असल में वो जो पार्ट ऐसे तैरता रहता है ना, वो घुल नहीं पाता, वो घुल नहीं पाता, इसी वजह से वो तैरता रहता है। तो जो चीजें इनसॉल्युबल होती हैं वो क्या करती हैं, वो घुल मिक्स नहीं हो पाती, तो वो अपना रंग रूप दिखाने लग जाती हैं। तो ये जो CO3 है वो इनसॉल्युबल होता है, इसी वजह से आपको ये व्हाइट कलर की टर्बिडिटी का मतलब ऊपर व्हाइट व्हाइट ग्लूइश कलर का गम गम टाइप में व्हाइट व्हाइट ऐसे तैरता रहता है, वही चीज होती है व्हाइट टर्बिडिटी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसको CO2 और मिक्स कर देते हैं, फिर वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है, जब वो बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। जब वो बाइकार्बोनेट बन जाता है बच्चों, बाइकार्बोनेट, बाय, ओके बाय। सो गाइस, जब वो बोलता है ओके बाय, अब मैं सॉल्युबल होने जा रहा हूं, अरे ये पहले नहीं हो रहा था, अब कहता है ओके बाय, उसने बाय कर दिया और वो घुल गया, नहीं समझे? अरे ट्रिक थी ये भी, ओके बाय। बाय जैसे ही वो बाय बोलेगा मतलब सॉल्युबल हो गया। मैंने बोला कोई आपको बाय बोलेगा मतलब वो सॉल्युबल हो गया, ठीक है, ओके बाय। तो गाइस, अगर मान लो एग्जाम में आया कि सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल और सोडियम बाइकार्बोनेट, वाओ मैन, कितने खतरनाक कांसेप्ट्स है मेरे, मैं भी खतरनाक प्लेयर होता जा रहा हूं यार टीचिंग स्किल्स में। जो बाय बोलता है वो सॉल्युबल होता है कि नहीं गाइस? कम ऑन गाइस, अरे हाँ यार ना, मुझे तो लगा काफी अच्छा बताया, बट ठीक है, तुम लोग के रिप्लाई नहीं आते जा रहे। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट इज, मतलब याद कैसे रहेगा भाई, याद कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा? तो जो अपने को बोलेगा बाय मतलब वो अब घुल चुका है, और जो स्विमिंग पूल पे से तैर रहा है वो नहीं हुआ है, वो भी इनसॉल्युबल है, राइट। तो गाइस ये चीज याद रखना कि हम लोग पढ़ते रहते हैं। आई थिंक आज फील आ गया होगा इस चीज का, मानते हो कि नहीं बच्चों? आज इसका फील आ गया होगा, फुल मेटल हाइड्रोक्साइड CO2 पूरा मिक्स करके, ठीक है, मतलब नहीं है। चलो बच्चों, नोट्स हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब हम लोगों ने बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? बाइकार्बोनेट्स पढ़ लिया, कार्बोनेट्स पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेगा अब अपन पढ़ेगा नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या होते हैं भाई? नाइट्रेट्स NO3 के ऊपर माइनस, NO3 के ऊपर माइनस, ठीक है, NO3 के ऊपर माइनस। जैसे बच्चों यहां पर इस मेटल के ऊपर प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, बहुत ध्यान से प्लस, ठीक है। तो गाइस, क्या मैं ये कह सकता हूं ये डायरेक्टली अटैच होंगे, इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो क्या ये MnO3 बनाएगा? बोलो यस और नो गाइस, यस और नो, क्या इस डायरेक्टली अटैच हो जाएगा? तो रिएक्शन बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको,
रिएक्ट प्रोडक्ट बनाने में तो ऐसी कोई भी दिक्कत मतलब किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए, है ना। नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो। जैसे LiNO3 NaNO3 राइट, ऐसे करते 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 मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट, मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट। प्रॉपरली नोट करना बच्चों, इसको प्रॉपरली नोट करना भाई। कम ऑन गाइस, प्रॉपरली नोट किया जाए इसको, प्रॉपरली, ठीक है। तो देखो, अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, इसकी ब्रेकिंग। तो सुन लो बच्चों थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो आपको क्या याद रखना होगा, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकिंग, इसकी ब्रेकिंग, राइट। थोड़ा आराम से बच्चों। नेटवर्क इशू बेटा, ऐसे कैसे नेटवर्क इशू, अब भी ठीक करके देता हूँ, वरी नॉट, ठीक है। यहाँ जीवन इशू है, नेटवर्क इशू क्या ही होगा, ठीक है। सो बच्चों देखो, डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो आपको याद रखना होगा बच्चों कि जब हमारा मेटल नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, गर्मी प्रोवाइड करते हैं, तो वो ब्रेक कर जाता है और क्या क्या बनाता है, मेटल नाइट्राइट बनाता है। नाइट्राइट क्या है सर, नाइट्राइट दो ऑक्सीजन, दो नाइट्रेट 3 ऑक्सीजन था, यहां पर 2 ऑक्सीजन हो गए, नाइट्राइट, ठीक है, और ऑक्सीजन बनाता है। तो बच्चों मैं यहां पर कुछ बताना चाहूंगा, जैसे मान लो आपका सोडियम LiNO3 है, उसको मत देखना। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, राइट। सो गाइस थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने इसको जब हमने हीट किया, ठीक है, हीट किया। सो गाइस अब आप मुझे बताओ मैंने क्या लिखा है, मेटल नाइट्राइट यानी LiNO2 बनेगा और O2 बनेगा, ठीक है, O2 बनेगा। सोडियम NaNO3 को हीट किया तो क्या बनेगा, मेटल नाइट्राइट, ये हो गया मेटल नाइट्राइट का मतलब NO2 और साथ में O2 बनेगा, ठीक है। KNO3 की बात करें बच्चों तो कुछ नहीं, KNO2 बनेगा और यहां पर O2 बनेगा। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना कि जब भी हम नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं तो एक ऑक्सीजन कम होकर मेटल के साथ अटैच हो जाता है, तो मेटल नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है, मेटल नाइट्राइट, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। आपने कहा ठीक है पाजी। गाइस अगर इसको नोट करो तो एक चीज बताएं, इसको नोट करो तो एक चीज बताएं, इंटरेस्टिंग बात है, वो भी बड़ी रापचिक बात बताएगा अपन। अगर तू सुनने को तैयार है बताएगा एक बात, खूबसूरत हो जाएगी तेरी एक आज की शाम और रात, ठीक है, रेडी। सो गाइस यहां पर एक एक्सेप्शन है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। तो देखो ठीक है यार, ठीक है, अरे ठीक है, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, होता ये सब कर लेता हूं मैं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। अब देखो एक्सेप्शन यहां पर यह है कि लिथियम ये चीज शो नहीं करता। लिथियम एक ऐसा एक्सेप्शन है जो मेटल नाइट्राइट नहीं बनाता, सिर्फ एक लिथियम ऐसा है जो मेटल नाइट्राइट नहीं बना के ऑक्साइड बना लेता है, बस एक लिथियम। तो बच्चों ये याद रखना, आपको ये एक्सेप्शन है। जो बड़े मजे में वहां मैंने लिथियम लिखवाया ना, उसके बगल में लिख लो कि रॉन्ग है, एक्सेप्शन, वहां लिख लो, उसको वैसे लिखे रहने दो, ट्रेंड नहीं मिटाना, ट्रेंड होता है उसको ट्रेंड लिखे रहने दो, बगल में लिख लो रॉन्ग, मिस्टेक, एक्सेप्शन, बगल में लिखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, अरे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी इंग्लिश वाली मैम ने तो मुझे यही बताया था, हो सकते मेरी इंग्लिश वाली मैम ने तो यही बताया था मुझे एक्सेप्शन की स्पेलिंग, तभी अभी मैं समझूं मेरी इंग्लिश में 4 बार बैक क्यों लगी थी। God has another plans. God has another plans, right? चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अब बात करेंगे सल्फेट्स की। सल्फेट्स क्या है सर, सल्फेट्स बच्चों, सल्फेट SO4 इनकी बात करें तो M के ऊपर +1, तो इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज उसके नीचे, तो यहां से हो गया M2SO4।
बच्चों मेन पता है क्या, इनसे इतना डीप में नहीं आता, इनसे डिकम्पोजिशन पे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो डिकम्पोजिशन पे फोकस ज्यादा करना, मतलब इनसे ज्यादा इनकी रिएक्टिविटी, इनके प्रोडक्ट की, ग्रुप 2 के लिए भी सेम ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट इनसे इतने क्वेश्चन नहीं बनते बेटा इतना डीप में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट मेनली जो आता है वो डिकम्पोजिशन आता है, इसलिए फोकस डिकम्पोजिशन पे थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है मैंने, इसी वजह से ऑलमोस्ट सारी चीजें लगभग सेम रहेगी, कुछ डिफरेंट वेरिएशन होगा तो जरूर आपको आपसे छुपाया जाएगा, अरे मेरा मतलब है आपको बताया जाएगा, आपसे छुपाया नहीं जाएगा। जो एक्सेप्शन होगा सब बताया जाएगा, नाइट्रेट्स नहीं,